आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 से 1947 के बीच जो भी हुआ उनसे संबंधित जो भी हमारे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं, जो भी हमारे जीके क्वेश्चन हैं उनको जानेंगे। और उससे पहले बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पर जो भी जीके के क्वेश्चन होते हैं आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको इस तरह की वीडियो आगे भी मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आइए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि पाकिस्तान का प्रसिद्ध प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी लखनऊ। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लाहौर। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी ने किस सत्र में पूर्ण स्वराज्य यानी पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया। ऑप्शन ए है लाहौर 1929 में, ऑप्शन बी लखनऊ 1916 में, ऑप्शन सी त्रिपुरी 1939 में, ऑप्शन डी लाहौर 1940 में। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए लाहौर 1929 में। हमने आपको क्वेश्चन दिए जिस तरह से एग्जाम में आते उसी तरह दिए हैं। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा है, क्योंकि अगर हम सिंगल लाइन में आपको क्वेश्चन कराएंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, क्योंकि जो एग्जामिनर जो है ऑप्शन देता है वो सब मिलते जुलते देता है जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए तैयारी करने के बाद आपको इसी तरह से जो आप इनको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपकी पकड़ अच्छी बन जाएगी और एग्जाम के टाइम में जब आप मेंटली प्रेशर रहेगा तो उस टाइम आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी। ऑप्शन ए सांप्रदायिक पुरस्कार, ऑप्शन बी साइमन कमीशन का आगमन, ऑप्शन सी गैर सहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी रोलैक्ट एक्ट अधिनियम। तो हमारा इसका सही आंसर जलियांवाला बाग से पहले क्या हुआ था, ऑप्शन डी रोलैक्ट एक्ट अधिनियम। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश द्वारा हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए चोरा चोरी घटना, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग त्रासदी, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी गैर सहयोग आंदोलन। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जलियांवाला बाग त्रासदी। अगला क्वेश्चन है किसने एक बार टिप्पणी की नेहरू एक देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। ऑप्शन ए मौलाना आज़ाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सर मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी अब्दुल गफ्फार खान। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सर मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने टिप्पणी की थी कि नेहरू एक देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए रोलैक्ट एक्ट, ऑप्शन बी पिट का भारत अधिनियम, ऑप्शन सी द रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए रोलैक्ट एक्ट को ब्लैक बिल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है डलहौजी ने किस राज्य के बारे में कहा कि यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी। ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी मैसूर या ऑप्शन डी पटियाला। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अवध के बारे में कहा था। अगला क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों द्वारा न तो पकड़ा गया और न ही मारा गया था। ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी नाना साहेब, ऑप्शन सी मंगल पांडे, ऑप्शन डी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो हमारे इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी नाना साहेब जो है अंग्रेजों द्वारा नहीं पकड़ा गया और न ही मारा गया। अगला क्वेश्चन है झांसी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाली ब्रिटिश सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए हेनरी हैवलॉक, ऑप्शन बी जॉन हर्से, ऑप्शन सी हेनरी बनार्ड, ऑप्शन डी ह्यू ग्रोज। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ह्यू ग्रोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मंगल पांडे किस रेजिमेंट से थे। ऑप्शन ए 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन बी 7वीं अवध रेजिमेंट, ऑप्शन सी 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन डी मद्रास रेजिमेंट। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि कौन दत्तक पुत्र अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था? ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी दामोदर राव, ऑप्शन सी नाना साहेब, ऑप्शन डी आनंद राव। हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नाना साहेब। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पहली बार चूक के सिद्धांत द्वारा रद्द किया गया था? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी सतारा, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी उदयपुर। हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सतारा। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह के नेतृत्व में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी बरेली, ऑप्शन डी ग्वालियर। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी बिहार। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर ब्रिटिश अधिकारियों पर मंगल पांडे की गोलीबारी की घटना देखी गई? ऑप्शन ए बैरकपुर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी ग्वालियर या ऑप्शन डी दिल्ली। तो हमारा सही आंसर है इसका ऑप्शन ए बैरकपुर में। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह द्वितीय किस देश के स्वतंत्रता की लड़ाई के अंत के बाद अंग्रेजों द्वारा निर्वासित किया गया था? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी बर्मा। हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बर्मा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास किस पुस्तक द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए वीर सावरकर, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वीर सावरकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के पहले नेता थे जिन्होंने अपना जीवन यापन किया था? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी मंगल पांडे। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन, 1857 में बरेली में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए बिरजिस कादिर, ऑप्शन बी बख्त खान, ऑप्शन सी खान बहादुर खान, ऑप्शन डी अजीमुल्ला खान। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी अजीमुल्ला खान। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के शासक को अंग्रेजों ने कुशासन के बहाने सत्ता से हटा दिया था? ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी सतारा। हमारे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अवध राज्य के शासक को। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले पाकिस्तान की स्थापना यानी आइडिया ऑफ पाकिस्तान के विचार की कल्पना किसने की? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी शौकर अली, ऑप्शन डी आगा खां। तो हमारा सही आंसर इसका ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल। अगला क्वेश्चन है, मपिला यानी मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पंजाब। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केरल से। अगला क्वेश्चन है, कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी बंगाल। सही आंसर है ऑप्शन बी पंजाब। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के तुरंत बाद किस आंदोलन में भाग लिया? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी गदर आंदोलन। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, रोलैक्ट एक्ट को किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1914 और ऑप्शन डी 1919। तो रोलैक्ट एक्ट कब हुआ था? 1919 में। ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि यानी गठबंधन की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? ऑप्शन ए ग्वालियर का सिंधिया, ऑप्शन बी हैदराबाद का निजाम, ऑप्शन सी पंजाब के दलीप सिंह, ऑप्शन डी बड़ौदा का गायकवाड़। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद का निजाम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कौन सा घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम है?
ऑप्शन ए बंगाल का विभाजन, लखनऊ समझौता और सूरत कांग्रेस का विभाजन। ऑप्शन बी है बंगाल का विभाजन, कांग्रेस सूरत का विभाजन, लखनऊ संधि। ऑप्शन सी कांग्रेस का सूरत विभाजन, बंगाल विभाजन और लखनऊ समझौता। ऑप्शन डी है कांग्रेस का सूरत विभाजन, लखनऊ समझौता और बंगाल का विभाजन। तो हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बंगाल का विभाजन पहले हुआ, फिर कांग्रेस का सूरत विभाजन और फिर लखनऊ संधि। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी शिव स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी शिव स्वामी अय्यर। सी ऑप्शन जो हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस अथवा सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया था? ऑप्शन ए 3 सितंबर 1946, ऑप्शन बी 16 मई 1946, ऑप्शन सी 16 अगस्त 1946 या ऑप्शन डी 4 दिसंबर 1946। तो हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 16 अगस्त 1946। अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार के लिए किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित थी? ऑप्शन ए यहूदियों के लिए, ऑप्शन बी मुसलमानों के लिए, ऑप्शन सी ईसाइयों के लिए या ऑप्शन डी सिखों के लिए। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी मुसलमानों के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपीय लोगों में से कौन भारत में व्यापारियों के रूप में स्वतंत्रता से पहले आने वाले थे? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी फ्रेंच। तो उससे पहले यूरोपीय लोगों से पहले कौन आने वाले थे? फ्रेंच। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने लोकप्रिय आक्रोश की लहर जगाई जिससे जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा नरसंहार हुआ? ऑप्शन ए शस्त्र अधिनियम, ऑप्शन बी सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, ऑप्शन सी रोलैक्ट एक्ट, ऑप्शन डी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी रोलैक्ट एक्ट। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार किया क्योंकि इसने भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की मांग की, यह भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना एक श्वेत आयोग था, ऑप्शन सी इसने भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया या ऑप्शन डी इसने राष्ट्रवाद को शामिल करने के उपायों का प्रस्ताव था। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना एक श्वेत आयोग था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था? ऑप्शन ए फोर्ट विलियम, ऑप्शन बी फोर्ट सेंट जॉर्ज, ऑप्शन सी फोर्ट सेंट डेविड, ऑप्शन डी फोर्ट सेंट एंजेलो। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फोर्ट सेंट डेविड। अगला क्वेश्चन है, भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ? ऑप्शन ए 9 अगस्त 1948 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1950 को, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947 को। हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1930 को भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जाना जाता है क्योंकि यह तारीख किसके साथ जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी दांडी मार्च महात्मा द्वारा, ऑप्शन सी बंगाल का विभाजन, ऑप्शन डी भारत का विभाजन। हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दांडी मार्च महात्मा द्वारा। 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्वों को पेश करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1919। हमारा सही आंसर इसका ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगला क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडली की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन बी मिंटो मार्ले सुधार 1909, ऑप्शन सी मोंटागू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मिंटो मार्ले सुधार 1909। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले ने भारत में उच्च शिक्षा के लिए किस माध्यम से अंग्रेजी की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए 1835, ऑप्शन बी 1858 में, ऑप्शन सी 1833, ऑप्शन डी 1821। हमारा सही आंसर है
ऑप्शन ए 1835। अगला क्वेश्चन है, किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता स्थापित की? ऑप्शन ए प्लासी की लड़ाई 1757, ऑप्शन बी बक्सर की लड़ाई 1764, ऑप्शन सी तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से 92, ऑप्शन डी मैसूर युद्ध 1799। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी बक्सर की लड़ाई 1764 में। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? ऑप्शन ए मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी मोंटागो चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग की? ऑप्शन ए 1920 में, 1930 में, 1940 में या 1946 में? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी 1940 में अलग राज्य की मांग की मुस्लिम लीग ने। अगला क्वेश्चन है, मुंबई से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लिया गया था? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी चार्ल्स फर्स्ट, ऑप्शन डी चार्ल्स द्वितीय। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी चार्ल्स द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए जीनत महल, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी बेगम हजरत महल, ऑप्शन डी नाना साहेब। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी बेगम हजरत महल। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके दौरान हुई? ऑप्शन ए गांधी का चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन, ऑप्शन सी रोलैक्ट एक्ट का विरोध, ऑप्शन डी 1919 से 22 का पहला असहयोग आंदोलन। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन डी अली ब्रदर्स। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी अली ब्रदर्स। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के कारण समझ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच पहुंच गई? अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों को दी जाने वाली रियायतें, ऑप्शन सी केमल पाशा का तुर्की के सिंहासन पर पहुंचना, ऑप्शन डी उपरोक्त कारणों में से कोई भी नहीं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी केमल पाशा का तुर्की के सिंहासन पर पहुंचना। ये जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता होने पर कौन सी पार्टी यूके में सत्ता में थी? ऑप्शन ए उदार, ऑप्शन बी अपरिवर्तनवादी, ऑप्शन सी श्रम, ऑप्शन डी कोई पार्टी नहीं क्योंकि वहाँ एक राष्ट्रीय सरकार सत्ता में थी। तो हमारा इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी श्रम पार्टी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया था? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन की यात्रा से पहले, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन की यात्रा के बाद, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन के परिणाम स्वरूप, ऑप्शन डी भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण के लिए माउंटबेटन के भारत आने के बाद। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी क्रिप्स मिशन के परिणाम स्वरूप। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय यूके का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी क्लेमेंट एटली, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी रामसे मैकडोनाल्ड। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी क्लेमेंट एटली। ये लेबर पार्टी के एक ब्रिटिश राजनेता थे। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री 1945 से 1951 तक रहे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमने इस वीडियो में स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो बनाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की नई वीडियो आएगी तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। धन्यवाद।